सिकंदराराव की कस्बा कचौरा में बुधवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर के अनेक गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम भारत माता की छवि चित्र पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का फूल मालाओं और पटका पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। सम्मेलन के दौरान मंच से हिंदुत्व को बढ़ावा देने को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्य को मजबूत करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज कचौरा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसके बारे में जानकारी। आज जो विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन कचौरा की इस पावन भूमि पर हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में 70,000 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संघ शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुआ है। उसी संदर्भ में आज यह कार्यक्रम सिकंदराराव खंड के कचौरा मंडल में बृहद विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग कितने लोगों की संख्या उपस्थित रही होगी? आपने स्वयं इसको लाइव कवरेज भी किया है। मैं समझता हूं इसमें 1500 से 2000 लोग इस वक्त मौजूद इस प्रांगण में रहे। कुछ होने के लिए आप संदेश दे रहे हैं और आज भी आपने इस कार्यक्रम में विराट हिंदू सम्मेलन में जो संदेश दिया है, आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूँ, ये विराट हिंदू सम्मेलन नहीं है। ये हमारा इस समय हमने किया है क्योंकि हिंदू सनातन जागृत हो गया है। उसका परिणाम ये है कि अब आपको शीघ्र ही और जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषणा की आपको सूचना प्राप्त होगी। कारण है क्योंकि हिंदुओं ने अब तक अपनी जो बहुत दिन तक ढील दे रखी थी, अब वो समय समाप्त हो गया है। घोषणा इसको 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, जिस समय धर्म के आधार पर देश बांटा गया था, उसी दिन हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ विधर्मी मानसिकता और लैंड डिपार्टमेंट जो थे, उन्होंने जानबूझ करके इस देश को जो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, जिसका खामियाजा आज तक, जैसे मैं आपके मीडिया के दर्शकों को अवगत करा देना चाहता हूं, उसी कड़ी के अंदर जैसे आपने एक हमारी जघन्य जो इस समय षड्यंत्र के तहत हमारी जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था, महाराजा हरि सिंह जो भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक इस देश के अंदर कलंक हुआ जो अय्याश डिपार्टमेंट था, उस व्यक्ति की मेहरबानी रही कि कश्मीर में आज तक जितना पैसा भारत सरकार खर्च कर चुकी है आजादी से आज तक के रूप में, अब तक हम ऐसी हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर खरीद सकते थे उस धन से जितना हमारा सेना पर लगता है। उस एक अय्याश व्यक्ति और लैंड डिपार्टमेंट का परिणाम ये हुआ कि देश आज भी उस गहनगिरीनता को भुगत रहा है। जी, जहाँ तक हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है, वहीं पर जातिवाद को लेकर के अगर देखा जाए तो एक यूजीसी जो लागू किया जा रहा है, उस बारे में यूजीसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ भ्रांतियां हो गई कि यूजीसी के विषय में ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिसमें माननीय हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। सरकार ने भी समीक्षा करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया है और जल्दी आपको सुंदर सूचना प्राप्त होने वाली है। सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ये जात पात का जो विदाई है वो राष्ट्र से समाप्त आदिकाल से है। यहाँ ये भ्रम नेगेटिविटी न फैली जाए, क्योंकि चारों युग और चारों भाई, चार वर्ण हैं। ये कोई जाति इस देश में नहीं बनी थी। आदिकाल से लेकर सारे युगों में ये वर्ण व्यवस्था का देश है। वो भाई भी जो हमसे वंचित हो गए, वो हमारी आज मुख्य धारा में है। आज हम उनको एक साथ बैठ करके उनका सम्मान करते हुए, अगर आज वो अधिकारी बनना चाहें, कर्मचारी बनना चाहें, तो हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए न्याय करते हैं। ऐसा हमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो हमारे रैदास जी जो थे, वो हमारे जो है दलित समाज में जिनका जन्म हुआ, वो हमारी छत्राणी माता छत्राणी मीराबाई के हृदय में राज सिंहासन में जाकर के, राजमहल में जाकर के क्या उनका सम्मान करती? क्या हमारे कबीरदास जी जो हुए, जुलाई के घर में जिनका जन्म हुआ, तुलसीदास जी हुए, भारत के बिंद में संत हुए, जिन्होंने इस राष्ट्र की, महर्षि वाल्मीकि जी हुए, क्या भगवान श्री राम जी अपने पुत्र लव कुश को और उनके आश्रम में पढ़ने भेजते? आदिकाल से हमारे यहाँ कोई जातियों का बंधन नहीं था। ये 800 वर्ष और 200 वर्ष अंग्रेजों के राज्य के कारण से हमने जो भिन्नताएं उत्पन्न हो गई, आज वो पावन समय आ गया है। देश का सनातन जागृत हो गया है। हम सब एक हैं। ये नैरेटिव बिल्कुल समाप्त की जाए। सब भाई हमारे हैं, हम सबके हैं। जय हिंद, जय भारत।